बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे तमाम मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, जिला परिषद सहित अन्य जो 6 पद हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, उसका इंतजार करे तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। क्योंकि अब जिस घड़ी का इंतजार वो तमाम लोग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं नज़दीक आ चुका है। देखिए, कई क्षेत्रों में, कई पंचायतों में जो है वो जनप्रतिनिधि अभी से ही और लोगों की सेवा में जुट चुके हैं। उन लोगों को लगता है कि वो क्षेत्र में काम में जुटे रहेंगे और फिर मौका मिलेगा। लेकिन कई पंचायत ऐसे हैं, कई पंचायत प्रतिनिधि हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि जो नई व्यवस्था लागू होने वाली है, यानी आरक्षण रोस्टर जो लागू होने वाला है, वो उनकी नींद उड़ाए हुए है। चिंता सब सताया जा रहा है कि आखिरकार ये जो नए नियम आने वाले हैं, आरक्षण के नए जो बदलाव होंगे, उनका सीट या जो जिस जगह से वो जीतते आ रहे हैं, जो मेहनत जहाँ पर करने वाले हैं, वो वाकई में उनके लिए एलिजिबल है या नहीं है, इसकी निगाहें। तो अब तमाम चीज़ों को एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे तमाम लोग कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा कर दी जाए और उसके बाद जो है वो इस चुनावी समर में कूद पड़े। वहीं आपको बता दें कि जो इससे पहले चुनाव लड़कर आए थे, उनका कार्यकाल दिसंबर तक खत्म होना है। उससे पहले बिहार सरकार की तैयारी है, निर्वाचन विभाग की तैयारी है, आयोग की तैयारी है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है पंचायत का बिहार का, उसको जो है दिसंबर से पहले ही संपन्न करा लिया जाए। उसके कई कारण हैं और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये बताया जा रहा है कि 2027 में जो है वो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उससे पहले कर्मियों को जो है वो आयोग चाहता है कि खाली रहे और तब जाकर के एक बड़ी राहत होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव प्रक्रिया में बड़ा तकनीकी बदलाव करने जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आने वाले सभी 6 पदों के लिए इस बार जो है बैलेट पेपर की जगह पूरी तरीके से EVM का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले से न सिर्फ मतदान प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि मतगणना के समय होने वाले विवाद, गड़बड़ियों की आशंका भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि 9 चरणों में जो है 8 से 9 चरणों में इस चुनाव की प्रक्रिया को खत्म करने की तैयारी आयोग के द्वारा की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पंचायतों के सीमांकन के बाद आयोग आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है। आपको बता दें, इससे पहले आरक्षण रोस्टर को लेकर के 15 जून तक जो है वो तमाम जिले के जिलाधिकारी को जो है वो गाइडलाइन दे दिया गया था कि इस तक अपना जो है वो प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। वहीं पर अब जो है राज्य की 4000 से अधिक पंचायतों और 55,000 से ज़्यादा वार्डों में इस बार नया आरक्षण रोस्टर प्रभावी होने वाला है। यानी महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के इस नए फेरबदल से कई मौजूदा दिग्गजों के समीकरण बिगड़ सकते हैं। चुनाव के लिए आरक्षण जो निर्धारण करने और प्रपत्र 1 को तैयार करने के लिए जो आयोग ने वर्ष 2021 की जनगणना को आधिकारिक आंकड़ों को ही मुख्य आधार बनाया है। देखिए, आपको मालूम है कि 2 बार के बाद जो है वो आरक्षण में बदलाव किया जाना था, परिसीमन भी बदलने वाले थे, लेकिन इस बार परिसीमन को लेकर के खास तैयारी नहीं बताई जा रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार सिर्फ महज आरक्षण रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेंगे। और इसे लेकर के मामला कोर्ट तक भी पहुंचा है। कई संगठनों ने जो है इस पर सरकार को लेकर के घेरा भी है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तैयारी है उसमें आरक्षण रोस्टर में बदलाव ही संभव है। अब ऐसे में मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के साथ साथ अब बूथों के भौतिक सत्यापन का काम भी जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो किया जाएगा और इसी की तैयारी में पूरी तरीके से विभाग और आयोग जो है वो लगा हुआ है। अब वहीं आपको बता दें कि जो परिसीमन को लेकर के जो बड़ा विवाद चल रहा है उस पर बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार पंचायत में वर्तमान पंचायत सीमाएं 1991 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हैं। याचिकाकर्ता जो मुखिया संघ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1991 में तय किया गया ढांचा आज की आबादी के अनुपात में पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो चुका है। जनसंख्या बढ़ने से कई पंचायतों में वार्डों का संतुलन बिगड़ गया है, जिसे सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। मांग की गई जब तक नए सिरे से
परिसीमन नहीं होता है तब तक चुनावी प्रक्रिया को रोक लगाई जाए। हालांकि इसे लेकर के विभाग की तरफ से कोई खास जो है वो तैयारी नहीं है और पंचायत चुनाव को संभवतः जो है वो अक्टूबर नवंबर के बीच में कराने की विभाग की पूरी तैयारी बताई जा रही है। ऐसे में आरक्षण रोस्टर में जो सीटें हैं उसमें जो बदलाव है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि 15 जुलाई से पहले स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किस सीट पर जो है कौन जो आरक्षण है, यानी कि महिला, अनुसूचित जाति या एससी या फिर जनरल, कौन सा जो आरक्षण को लेकर के, जो जाति को लेकर के समीकरण है, कौन सा वहाँ पर लागू होता है और उसके बाद से फिर जो है ये चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तो संभवतः आरक्षण रोस्टर को लेकर के जिस घड़ी का इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं उसका समय भी अब बहुत नज़दीक है। ऐसे में कई पंचायतों में जो है जनप्रतिनिधि जनता के बीच में लगातार सेवा भी दे रहे हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव से लेकर तमाम अपडेट आपको हम दे रहे हैं, एक एक सवालों पर जवाब भी देंगे, एक एक सवालों का जवाब भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।